अब मैं आपको इसी के देखो 2 संख्याओं वाले 1 2 3 क्वेश्चन है ना, जिसमें पॉइंट के पहले एक संख्या और पॉइंट के बाद दूसरी संख्या है। तो इसका मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 0.8। तो सबसे पहले हमने लिखा √0.8, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। अब चूंकि 0.8 है तो हमने 0.1 संख्या ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 0 हमने लगा लिया। ठीक है, अब इसका हमने वर्गमूल निकालना शुरू किया। 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ये 7 हमने 0 लगा लिए है ना, 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 0 हमने लगा लिए। अब हमने इसकी जोड़ी बनाई, तो ये एक जोड़ी बनी, फिर ये एक जोड़ी बनी, फिर ये एक जोड़ी बनी और ये एक जोड़ी बनी। ठीक है, ये 0 यहाँ पे है, तो जब 0 में 0 से गुणा किया तो 0 आ गया। आ रहा है समझ में? ये कैंसिल हो गया, पॉइंट है तो ऊपर हमने पॉइंट लगाया और 8 0 लिखा और 0 को जोड़ दिया तो 0। अब 80 है। अब क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा 9 नाम 81 कर सकते हैं, है ना। 9 नाम 81 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब हमने इसको किया माइनस, तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 6 गया 1 और इस 8 को जोड़ दिया तो 8 और 8 यहाँ पे मिला 16। ठीक, अब हमने ये जो 2 0 हैं इसको लिख लिया। अब देखो यदि यहाँ पे 16 है हमारे पास, है ना, 16 है। अब यदि यहाँ हम कर दें, कितना कर दें, 64, यहाँ पे कर दें हम 5 करके देखें क्या पहले। 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 छंग 30 और 2 32 की 2 हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8। कम हो रहा है, और बड़ी संख्या लेके देखते हैं। 7 7 लेके देखें, 7 7 49 की 9 हासिल की 4, 7 छंग 42 और 4 46 की 6 हासिल की 4, 7 एकम 7 4 11। ठीक है ना, और बड़ी लेके देख लेते हैं। 8 ले लें, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल की 6, 8 छंग 48, 54 की 4 हासिल की 5, 8 एकम 8 13। ठीक है, 9 लेके देख लेते हैं ना, ऐसे लेके देखते जाओ कि इससे कम होनी चाहिए बस, है ना। ये बहुत कम हो रही है, थोड़ी और हम बढ़ा सकते हैं संख्या को। फिर 9 नाम 81 की 1 हासिल की 8, 9 छंग 54, 54 में 8 जोड़ा तो 62 की 2 हासिल की 6, 9 एकम 9 और 6 15। देखो 1521 9 बार में जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी हमने 9 लिखा और यहाँ पे भी हमने 9 लिखा, तो वैल्यू आई हमारे पास 1521। ठीक है, अब हमने इसको घटाया, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया कैंसिल, और ऊपर वाले 9 को यहाँ जोड़ दिया, तो 9 और 9 18 की 8 हासिल की 1, 6 और 1 7 और ये हो गया 1। ठीक है, अब हमने इन ज़ीरोज़ को यहाँ पर लिख दिया। आ रहा है सभी को समझ में, है ना। फिर हमारे पास कितनी संख्या आई, अब 178 आया। अब 178 है, 7900, 4 संख्याएं हैं, तो देखते हैं किससे जाता है ना। यदि यहाँ हम 3 लिख दें तो देखो होता है क्या, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल की 2, 3 सत्ते 21, 23 की 3 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, चला जाएगा ना। 4 लेके देख लेते हैं, और 4 और 4 ले लिया तो क्या होता है, 4 चौको 16 की 6 हासिल की 1, 4 अट्ठे 32, 1 33 की 3 हासिल की 3, 4 सत्ते 28, 33 31 की 1 हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7। देखो 7136 ये भी जा सकता है ना। तो हमने यहाँ पे 4 लिया और ऊपर भी 4 लिया। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास आई 7136। अब हमने इसको घटाया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और ये हो गया कैंसिल। ठीक है, और इस 4 को यहाँ जोड़ दिया, तो 4 और 4 8, 8 7 1 और फिर ये लास्ट के 0 हमने ये लिखे। ठीक है,
अब हमारे पास 1788 है, 1788 है। अब जो संख्या हम यहाँ लिखते हैं वही ऊपर लिखते हैं ना इंटू में। तो यहाँ यदि हमने लिख दिया 5 तो ऊपर भी 5 लिखा। पचम 25 की 5 हासिल की 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 की 2 हासिल की 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 की 4 हासिल की 4, 5 सत्ते 35 और 4 39 की 9 हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8। ज़्यादा हो रहा है ना। 4 बार में करके देख लेते हैं। 4 चौको 16 की 6 हासिल की 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 की 3 हासिल की 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 की 5 हासिल की 3, 4 सत्ते 28, 31 की 1 हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7, 7 1 ये चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी 4 लिखा और ऊपर भी 4 लिखा। तो वैल्यू आई 71536 और इसको किया माइनस। 10 में से 6 गया, क्या बचा 4, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ बचा 3, एक उधार लिया 13, 13 में से कितना घटा है 5 तो बचा 8, यहाँ बचा 5 तो 5 में से 1 गया 4 और ये कैंसिल हो गया। इस 4 को जोड़ दिया लास्ट में, 4 और 4 8, 8 8 7 1, ये वैल्यू आ गई। अब हमने √0.8 के वर्गमूल निकाला है तो 0.8944 निकला। अब हमको दशमलव के 3 स्थानों तक चाहिए तो 0.894, ये इसका आंसर हो गया। आ रहा है सभी को समझ में?